Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important questions, and this questions is based on the chapter 10 light refraction. बड़े ही important questions है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आई वॉज जस्ट सीन इन माई कॉमेंट्स एंड कुछ कमेंट्स जब मैं अपने इनबॉक्स में जाके देख रहा था तो स्टूडेंट्स आर कंटिन्यूसली रिक्वेस्टिंग टू मी कि सर कुछ चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शंस के जो क्वेश्चंस हैं वो किस किस तरह से पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, उसका वीडियो एक हमें ज़रूर शेयर करें। क्योंकि बेसिकली बच्चे ये कह रहे हैं कि चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन हमें बहुत अच्छे से आता है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है आपके वीडियो से, बट स्टिल वी आर इन कन्फ्यूजन्स कि क्वेश्चंस किस किस तरह से पूछे जा सकते हैं। सो काइंडली मेक ए वीडियो ऑन दिस टॉपिक्स की किस किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ताकि हम पेपर में अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो दैट्स वाई आई एम हियर ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिक्वेस्ट, दैट्स वाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस क्वेश्चंस कि कौन कौन से क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स के आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में या फिर जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम से उसमें पूछे जा सकते हैं चैप्टर 10 लाइट रिफ्रैक्शन से। और जल्दी ही इसका वीडियो मैं आप तक शेयर भी कर दूंगा ताकि आप इस वीडियोस के थ्रू जान पाएँ कि जब भी एग्ज़ामिनर कोई पेपर सेट करता है या फिर कोई क्वेश्चंस टीचर्स जो है आस्क करते हैं क्वेश्चंस पेपर्स के थ्रू बच्चों से, तो उनके दिमाग में बेसिकली क्या चलता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो चैप्टर 10 लाइट रिफ्रैक्शंस के इम्पॉर्टेंट है और किस किस तरह से पूछे जाएंगे। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज मैं यहाँ एक वीडियो बना रहा हूँ और जल्दी ही ये वीडियो आप तक पहुँचा दिया जाएगा और ये ऑलरेडी ये आप तक पहुंच जाए, इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल PEC एकेडमी कुरुक्षेत्रा पे ज़रूर जाएं और उसे बेसिकली सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑल करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे और आप इन वीडियोस के थ्रू जो है अपने पेपर्स को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ और समझ पाएँ कि किस किस तरह से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर 10 लाइट रिफ्रैक्शंस के वो फाइनली आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में या फिर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में या फिर क्लास टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप सभी अपनी एनसीईआरटी की बुक्स सबसे पहले ओपन करेंगे और उसमें हम रिफ्लेक्शंस का मैं पहले कल भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं और उसका वीडियो भी आप तक पहुंचा दिया गया था, बच्चों ने बहुत लाइक किया, अप्रिशिएट किया, थैंक्स। और आज हम उसी को ही कंटिन्यू करते हुए हमारा लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम चैप्टर 10 लाइट रिफ्रैक्शंस के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए ओपन योर बुक्स एनसीईआरटी, इसमें फर्स्ट अगर आप पेज नंबर पर आएँ तो फर्स्ट पेज नंबर पे हमारे पास रिफ्रैक्शन हम कर चुके हैं। पेज नंबर 171 हमारा जो पहला टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चले इस पे क्वेश्चन किस किस तरह से आ सकता है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर, द क्वेश्चन इज नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन एंड गिव द laws of refraction of light, give the laws of refraction of light। ये क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें एग्जामिनर्स आपसे ये आस्क करेगा कि रिफ्रैक्शन क्या है, एक तो इस कंसेप्ट को हमें समझाएं और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी हमें दे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन आप उसको एक डायग्राम के थ्रू बताएंगे कि सर दिस इज द सरफेस, ठीक है, जिसमें मैं 2 मीडियम को ले रहा हूं, दिस इज द एयर एंड दिस इज द वाटर। नाउ व्हाट इज एयर, दैट इज द रेयर मीडियम एंड द वाटर इज द डेंसर मीडियम। नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्शन, द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट, ठीक है, ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मीन्स जब भी लाइट एक मान लेते हैं सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं, सपोज द लाइट इज टू बी कमिंग फ्रॉम एयर एंड स्ट्राइक ऑन द सरफेस, नाउ दिस इज द नॉर्मल, ऑन मूविंग फ्रॉम वन मीडियम to another medium the light will deviates from its original path, this is called refraction। कि लाइट का अपने पाथ से डेविएट हो जाना कब, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चलती है, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। बेसिकली एज यू नो लाइट इज ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, लेकिन जब भी लाइट हम एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में एंटर कराएंगे
तो लाइट जो है अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब बेंडिंग किस तरफ होगी वो भी हम देख लेते हैं। दिस इज द नॉर्मल and this is the rear. On moving from rear to denser medium, the light will be bent toward the normal. This is the angle of incidence and this is the angle of refraction. इसी तरह जब लाइट आपकी रेयर से डेंसर की तरफ जाएगी, अभी तो मैंने क्या दिखाया कि जब लाइट आपकी एयर से वाटर की तरफ जा रही है, मीन्स रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है, तो ठीक है, लाइट अपने पाथ से डेविएट होगी। दिस इज द एक्चुअल पाथ ऑफ द लाइट, दिस इज द एक्चुअल पाथ, दिस इज द एक्चुअल पाथ ऑफ द लाइट। लेकिन ऑन मूविंग फ्रॉम एयर टू वाटर, जब उसने मीडियम चेंज किया तो लाइट जो थी वो अपने पाथ से डेविएट होगी। दिस डेविएशन इज कॉल्ड, या दिस बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है। और इसी तरह अगर हम इस सरफेस की, मैं एक सरफेस और ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अब मैं वाटर ले रहा हूँ और यहाँ पे अब मैं एयर ले रहा हूँ। इसका मतलब ऊपर मैंने मीडियम डेंसर ले लिया और नीचे मैंने मीडियम रेयर ले लिया। जब लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, सपोज दिस इज द लाइट विच इज टू बी गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम टू, दिस इज द नॉर्मल। तो लाइट जब यहाँ से जाएगी, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ऑन मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट विल बी बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, एंड ऑन मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट विल बी मूव बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस इज आर। तो इस केस में एंगल आई आपका लेस देन होगा एंगल आर से, और इस केस में एंगल आई आपका ग्रेटर देन होगा एंगल आर से। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है ये आपको रिफ्लेक्शन को समझाना होगा और ये डायग्राम भी आपको बनाने होंगे। सेकंड, वन थिंग मोर, वो कह रहा है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दें, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी आप उसे दे सकते हैं। पहला, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस ऑल आर लाइंग इन द सेम प्लेन। सेकंड, आप उसे बता सकते हैं द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is constant for a pair of media and this is called Snell's law। तो क्वेश्चन कई बार Snell's law के ऊपर भी आ जाता है। What is Snell's law? The ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for a pair of media. This is called रिफ्रैक्शन। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर ये पेपर में आता है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन देनी है, जिसमें आप ये बताएंगे इट इज़ द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। फिर आप ये 2 डायग्राम्स बनाएंगे, जिसमें एक में आप लाइट को रेयर से डेंसर की तरफ लेके जाएंगे और दिखाएंगे कि ऑन मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर द लाइट विल बी बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, और एक में आप लाइट को डेंसर से रेयर की तरफ ले जाएंगे और उसमें आप दिखाएंगे ऑन मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर द लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये 2 डायग्राम आप दिखाएंगे, जिसमें आपका 2 मार्क्स का रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और फिर आप लॉस बताएंगे। लॉस में आप क्या बताएंगे, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस ऑल आर लाइंग इन द सेम प्लेन। दूसरा आप ये बताएंगे द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर ए पेयर ऑफ मीडिया। तो ये क्वेश्चन इसमें आपका बन सकता है। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हमारे पास एक टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसी के ऊपर ही आपका न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहले आप एग्जामिनर को बताएंगे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको हम सर n से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। आप क्या बताएंगे, क्या फॉर्मूला होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, इसे आप n से डिनोट करते हैं। द फॉर्मूला इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इस पे भी आपको न्यूमेरिकल दिया जा सकता है। वो कहेगा कि एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन होगा n, और फिर वो कहेगा कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम। मान लो वाटर की बात कर रहा है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन दे देगा, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम आपको फाइंड आउट करना होगा। वो कहेगा कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज दिस। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन होगा, यू हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। एयर का स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है, एयर के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ सकता है।
इसी में ही थोड़ा सा अगर हम आगे चलें तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीन्स रिलेटिव मीन्स दो मीडियम को हमें क्या करना है, रिलेट करना है। सपोज दिस इज द मीडियम 1 एंड दिस इज द मीडियम 2। मीडियम 1 को मैं एयर कह देता हूँ और मीडियम 2 को मैं वाटर कह देता हूँ। सपोज मेरी लाइट एक मीडियम एयर से आती है, सपोज द लाइट इज टू बी कमिंग फ्रॉम द एयर और दिस इज द नॉर्मल एंड गोज इनटू द सेकंड मीडियम से वाटर। ठीक है, मैं कहता हूँ कि इस मीडियम के अंदर लाइट की वेलोसिटी थी से v1 और इस मीडियम में जो लाइट की वेलोसिटी है वो है से v2। तो वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर सकता है। मीन्स वो कहेगा कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो जिसके विद रिस्पेक्ट में निकालेंगे उसे बाद में लिखेंगे और जिसका निकालेंगे उसे पहले। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इट मीन्स फॉर्मूला बनेगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट। मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अगर आप विद रिस्पेक्ट टू 1 निकालना चाहते हैं, जिसके विद रिस्पेक्ट में निकालेंगे, दोबारा सुनिए, उसको बाद में लिखेंगे और जिसका निकालेंगे उसको पहले लिखेंगे। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये फॉर्मूला रहेगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। मीन्स n21 का फॉर्मूला हो जाएगा v1 बाई v2। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 कितना था, v1। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 कितना था, v2। इसी तरह वो आपसे ये भी निकलवा सकता है द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 हमने विद रिस्पेक्ट टू 1 लिया था, तो मीडियम 1 ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू 2। अब हम क्या लेंगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो सेम फॉर्मूला रहेगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 टू दिस स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 मीन्स v2 बाई v1। तो n12 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, देखिए n21 कितना था, n21 था आपके पास v1 बाई v2। नाउ n12 था v2 बाई v1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, n12 इंटू n21, द वैल्यू कम्स आउट टू बी 1। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहले आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन देनी है। से व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसी तरह इसी पे ही एक 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल बन जाता है आपका। वो कहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको वाटर का गिवन है एंड यू हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन आपको वाटर निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का पता है। थोड़ा सा आगे चल के अगर इसको 3 मार्क्स का बनाया जाए तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में मैंने आपको बताया, ये भी पूछा जा सकता है। फॉर्मूला होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, जिसको मैंने n21 कहा था, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 मीन्स v1 बाई v2। सिमिलर मैनर से n12 क्या बनेगा, v2 बाई v1। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 1। तो 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कई बार आपको इस तरह का भी MCQ दिया जा सकता है कि 2 मीडियम आपको दिए गए हैं, जैसे कि एक एयर दे दिया और एक वाटर दे दिया। एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज जस्ट ए नंबर, और एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो आपको ये पता लगाना है विच वन इज डेंसर एंड विच वन इज रेयर। तो आप ये कैसे पता लगाएंगे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है मीडियम का वो डेंसर मीडियम में चला जाएगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो एयर उसमें रेयर में आ जाएगा। जैसे अगर मैं एयर और वाटर की बात करूं तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वाटर से, तो वाटर किस में आ गया, डेंसर में, और एयर किस में आ गया, रेयर में। तो इस तरीके से भी एक MCQ आपका पूछा जा सकता है। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो आपके पास एक टॉपिक आ रहा है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, इसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है व्हाट इज लेंस, 1 नंबर का लेंस क्या होता है। तो सबसे पहले आप लेंस की डेफिनेशन दे देंगे, इट इज अ पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय द 2 स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। मीन्स एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसको 2 स्फेरिकल रिफ्लेक्टिव सरफेसेस से बाउंड किया गया है। थोड़ा सा और आगे चले तो 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है व्हाट इज द, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लेंसेज, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लेंसेज
एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है। मीन्स लेंस कितने तरह के होते हैं, तो आप उसे बताएंगे सर देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ लेंस, फर्स्ट वन इज कन्वेक्स लेंस एंड द सेकेंड वन इज कनकेव लेंस। पहले आप उसे ये बताएंगे कि कन्वेक्स लेंस क्या होते हैं, फिर आप उसे बताएंगे कनकेव लेंस क्या होते हैं। और कन्वेक्स लेंस आप बताएंगे कि दिस इज द टाइप ऑफ लेंस विच इज टू बी थिक एट द मिडल एंड थिन एट द एज। ऐसे लेंसेज जो सेंटर से तो मोटे हों और साइडों से जो है वो बिल्कुल पतले हो, से हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं। लेकिन ऐसे लेंसेज विच इज टू बी थिन एट द मिडल से बिल्कुल पतले हों एंड थिक एट द एज, दैट इज कॉल्ड कनकेव लेंस। कई बार इसे हम कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं, तो इसलिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है 1 नंबर का एमसीक्यू, कन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। व्हाई इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस? क्योंकि जब भी इन्फिनिटी से रे आप कन्वेक्स लेंस पे फॉल करोगे तो लाइट जो है उस पर गिरने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस होती हुई, कन्वर्ज होती हुई नजर आएगी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। इसी तरह सेम मैनर से इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। डाइवर्जिंग लेंस मीन्स जब लाइट इन्फिनिटी से कनकेव लेंस पे गिरेगी तो इस पे गिरने के बाद लाइट आपको स्प्रेड होती हुई, फैलती हुई, डाइवर्ज होती हुई नजर आएगी, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। इसी तरह अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो हमारे क्वेश्चंस इसमें ये भी बन सकते हैं कि ड्रॉ द नीट एंड क्लीन डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशंस ऑफ कन्वेक्स लेंस इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज टू बी प्लेस्ड। कि ऑब्जेक्ट, अगर आप चलेंगे एनसीईआरटी के पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, एनसीईआरटी का ये पेज नंबर है 178। अगर आप इसे ओपन करें तो यहाँ पर एक टेबल गिवन है, जैसे हमने मिरर के केस में देखी थी, तो ऐसे ही कन्वेक्स लेंस के केस में भी आपको एक टेबल गिवन दी गई है जिसके अंदर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए यू हैव टू कैलकुलेट फाइंड आउट द इमेज, और आपने इसका एक डायग्राम भी ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ द नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्म फॉर कन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f1 एंड 2f1। क्या क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ द नीट एंड क्लीन डायग्राम of the image formed for convex lens when the object is placed at। अब वो बहुत सारे केसेस बना सकता है, जैसे कि पहला केस इन्फिनिटी पे रखा गया है, तो आपने बताना है कि सर पोजीशन ऑफ द इमेज ये बनेगी, नेचर ऑफ द इमेज ये होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड होगी, इनलार्ज्ड होगी। इसी तरह वो आपको नेक्स्ट बायोन 2f1 भी पूछ सकता है, तो भी आपको इस तरीके से बताना है कि सर जो आपकी इमेज है वो कहाँ बनेगी। तीसरा आपसे 2f1, इस तरह से डिफरेंट मतलब लोकेशंस पे वो आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन देगा, जैसे f1 और 2f1 के बीच में दे दी, इन्फिनिटी पे दे दी, और इस तरीके से बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O दे दी। तो उसमें इमेज किस तरह की बनेगी, उसका नेचर क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, किस तरफ बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, तो ये आपको उसके अंदर डायग्राम्स के थ्रू से समझाना होगा। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन 101% आता है। सेम ही फॉर कनकेव लेंस की अगर हम बात करें तो 2 केसेस आते हैं, बस यहाँ पे कन्वेक्स लेंस की जगह वो आपको कनकेव लेंस दे देगा, और पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जैसे 2 केसेस हैं, पहला इन्फिनिटी पे दे देगा, तो आपने बताना है कि सर इमेज कैसी बनेगी, उसका पोजीशन क्या होगा, पोजीशन ऑफ द इमेज, उसका नेचर क्या होगा, ठीक है। और इसी तरह इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर O में भी दिया जा सकता है, तो भी आपको यही 3 चीज़ें बतानी है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स का डायग्राम और 1 मार्क्स का आपका ये लोकेशंस बताने का होगा कि सर यहाँ पर बनेगी, ये उसका नेचर होगा और इस साइज की बनेगी, ठीक है। थोड़ा सा आगे आएंगे तो एक लेंस फार्मूला आता है, जैसे कि हमने मिरर फार्मूला पढ़ा था, इसी में लेंस फार्मूला आता है। तो क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जैसे कि मिरर फार्मूला था, इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ f एंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस v। ऐसे ही इस केस में भी लेंस फार्मूले में भी हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, जो हमें एक कनेक्शन देता है किस किस के बीच में, फोकल लेंथ f, image distance v and object distance u। but what is the difference between the mirror formula and the lens formula? only of its sign। अगर हम इसकी बात करें लेंस फॉर्मूले की तो यहाँ पे माइनस का साइन आता है, लेकिन अगर आप मिरर फॉर्मूले की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका प्लस का साइन आएगा। नाउ व्हाट दिस इज कॉल्ड लेंस फार्मूला, जिसमें f क्या है आपकी फोकल लेंथ,
v क्या है आपका इमेज डिस्टेंस और u क्या है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये एक फॉर्मूला है जो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन सेट करता है किस किस में, फोकल लेंथ f, इमेज डिस्टेंस v एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आपसे डेफिनेटली आस्क किया जा सकता है जिसमें वो आपको इमेज डिस्टेंस देगा, कहेगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालो, फोकल लेंथ देगा। लेकिन इन चीज़ों को करते हुए आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है, साइन कन्वेंशंस। कि साइन कन्वेंशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर O से मेज़र किए जाएंगे। अगर और O से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है वो U रहेगा, ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर O से इमेज तक का जो डिस्टेंस है वो V रहेगा, ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर O से फोकल लेंथ तक का जो डिस्टेंस है वो f रहेगा। अब साइन कन्वेंशंस की अगर हम बात करें, अगर आप डिस्टेंस मेजर करते हुए ऑप्टिकल सेंटर O से लाइट को फेवर कर रहे हैं तो आप प्लस का साइन लेंगे, अगर आप लाइट के अपोजिट हैं तो माइनस का साइन लेंगे। इसी तरह जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखे जाते हैं, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं, तो उनकी इमेज और उनकी जो हाइट होती है वो पॉजिटिव में ली जाती है। इसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है या इमेज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है तो उसकी जो हाइट होगी ऑब्जेक्ट की या इमेज की वो नेगेटिव में ली जाएगी। इसी तरह अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हमारे पास एक बड़ा ही सुंदर टॉपिक है पावर ऑफ ए लेंस। तो इसमें भी एक क्वेश्चन आपका बन जाता है, क्वेश्चन बनता है डिफाइन पावर ऑफ ए लेंस, डिफाइन पावर ऑफ ए लेंस। नाउ किसी भी लेंस की जो पावर है वो बेसिकली कैसे डिजाइन की जाती है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लेंस की पावर को डिफाइन करें। तो सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन देनी है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। मीन्स किसी भी लेंस की वो एबिलिटी, लाइट को कन्वर्ज करना मीन्स एक पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फोकस कर देना, या लाइट को डाइवर्ज करना मीन्स लाइट को फैला देना, क्या कहलाता है, उसकी एबिलिटी जो है वो क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। पावर को हम किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। ये सिंबल आपको जरूर वहाँ पर दिखाना है, P, एंड पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, F, P इज इक्वल टू 1/f। यूनिट दिखाना ना भूले क्योंकि जो बच्चे यूनिट नहीं दिखाते उनका 1 मार्क्स जो है इसमें डिडक्ट हो जाता है। तो पावर की जो यूनिट होती है दैट इज डायोप्टर, दैट इज डायोप्टर। लेकिन इस पे एक न्यूमेरिकल भी आता है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, जो बच्चे गलती हमेशा करते आए हैं बोर्ड के पेपर में, और जब भी मैं पेपर चेक करता हूँ उनका मार्क्स डिडक्ट होता है। तो वो गलती आप ना करें, इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप न्यूमेरिकल देखें तो ये जरूर चेक करें कि फोकल लेंथ मीटर में है या फिर सेंटीमीटर में है। इफ़ द फोकल लेंथ अगर आपको मीटर में गिवन है तो आप यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है तो आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है। क्या बताया मैंने कि जब भी आप न्यूमेरिकल को करेंगे बोर्ड में तो आपने ये चेक कर लेना है कि एग्जामिनर आपको फोकल लेंथ मीटर में दे रहा है या फिर सेंटीमीटर में। इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, चाहे वो कन्वेक्स है या कनकेव, वो मीटर में गिवन है तो आपने पावर को 1/f लेना है, और अगर सेंटीमीटर में गिवन है तो 100/f लेना है। तो दिस इज द क्वेश्चंस। इसी के अलावा एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, छोटी छोटी डेफिनेशंस बनती हैं, जैसे कि व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस, व्हाट इज फोकल लेंथ, व्हाट इज इमेज डिस्टेंस, व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इस तरह से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। 1 नंबर का MCQ बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। वो कहेगा कि एक सुरेश ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट्स के दौरान उसकी जो M की वैल्यू आ रही थी वो ये थी, बताओ कि वो किस तरह के लेंस को यूज़ कर रहा था। तो याद रखें, कन्वेक्स लेंस के केस में अगर हम बात करें तो जो मैग्निफिकेशन होता है वो या तो 0 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा या फिर इक्वल टू 1 होगा। क्या बताया मैंने, अगर हम कन्वेक्स लेंस की बात करेंगे तो या तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 0 होगी या फिर ग्रेटर देन 1 होगी या फिर इक्वल टू 1 होगी। लेकिन अगर आप कनकेव लेंस की बात करेंगे द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या बताया, कनकेव लेंस के केस में जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है वो हमेशा ही लेस देन 1 होती है, लेकिन कन्वेक्स लेंस के केस में मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 हो सकती है, इक्वल टू 1 हो सकती है, तो या फिर इक्वल टू 0 हो सकती है। मतलब 0 तो बहुत ही रेयर केसेस में आएगी, द वैल्यू ऑफ M इज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, बट इन केस ऑफ कन्वेक्स कनकेव लेंस इट इज लेस देन 1। तो ये आपने ध्यान रखना है कि M की वैल्यू कहीं 1 से कम तो नहीं आ रही। इफ इट इज लेस देन 1 इट मीन्स द लेंस इज
concave lens. But if the value is greater than 1 or equal to 1, so it means the value is lens is convex lens. तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो बेसिकली ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड पे आएगा, क्योंकि बच्चों को वहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं, स्टिल दे आर इन कन्फ्यूजन्स कि भाई किस किस तरह से क्वेश्चंस ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड पे बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ इज बेस्ड ऑन द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो इस तरह के जो वीडियोज़ हैं ये आप तक पहुँचते रहें और आप इनको बेसिकली वॉच करके आप जो है अपने जो कंसेप्ट है उसे क्लियर कर पाएँ, ताकि आप पेपर में बिल्कुल ही मतलब इस चीज़ से निश्चिंत रहें कि आपका कोई मार्क्स कटने वाला है। तो फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। माय चैनल इज़ पीसी अकेडमी कुरुक्षेत्र। आप उसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक ऑलरेडी पहुंचती रहें नोटिफिकेशंस के थ्रू, और आप उन्हें वॉच करके जो है अपने जो इस तरह के जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकें। सो अगर आप मेरे चैनल से माय डियर स्टूडेंट जुड़ते हैं, उसका नोटिफिकेशन ऑन करते हैं और इन वीडियोस को वॉच करते हैं, तो आई मनोज पहूजा ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बिहाफ ऑफ माय यूट्यूब चैनल पीसी अकेडमी कुरुक्षेत्र एश्योर टू यू कि आपको कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस को समझने में जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, जो कि मोल्ड होके आएंगे या किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप इसमें महारत डेफिनेटली हासिल कर लेंगे और आपको कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या इसमें मार्क्स डिडक्ट हो गया है। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उससे आप बिल्कुल ही मतलब दूर हो जाएंगे। तो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, if you like my videos, like my work, like my channel, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।